जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि लेबोरेटरी में जो ग्लास वेयर्स यूज़ होते हैं उनकी कैलिब्रेशन क्राइटेरिया क्या है, उनको किस तरह कैलिब्रेट किया जाता है। हम इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करते हैं, जितने भी लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबकी कैलिब्रेशन करते हैं और एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कैलिब्रेशन का। आपको उसके तहत पूरा कैलिब्रेशन प्लान चलाना पड़ता है। लेकिन जो ग्लास वेयर्स होते हैं जिनमें आपकी सारी टेस्टिंग बेस कर रही होती है, जिसमें आप प्रिपरेशंस करते हैं, उनकी कैलिब्रेशन का क्या क्राइटेरिया, क्या क्या उनको कैलिब्रेशन की जाती है और किस तरह की जाती है। तो आज हमारा फोकस ये है कि हम ये देखेंगे कि जो ग्लास वेयर्स क्यूसी के अंदर आप यूज़ करते हैं उनको आप किस तरह कैलिब्रेट करते हैं, उनका कैलिब्रेशन का तरीकाकार क्या है, जिसमें आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास आ जाती हैं, कोनिकल फ्लास आ जाती है, आपके मेजरिंग सिलेंडर्स आ जाते हैं, आपकी पाइपेट्स आ जाती है, आपके ब्यूरेट्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ों को भी आप कैलिब्रेशन करते हैं और उनका कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में ये बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट है कि जहाँ इन ग्लास वेयर्स की भी कैलिब्रेशन की जाती है। वेरी सिंपल है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स सामने रखने चाहिए जिसमें आप कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें डेफिनेटली आपको वाटर रिक्वायर्ड होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो आप यूज़ करते हैं, और उस वाटर की डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है, जिससे तहत आप मालूम करते हैं कि ये इसका वॉल्यूम क्या है, बेसिकली किस लेवल का कैलिब्रेशन लेवल है। कैलिब्रेशन में ग्लास वेयर्स की आप क्या चेक करते हैं कि जो वॉल्यूम का लेवल है वो एक्यूरेट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, जो ग्लास वेयर्स होती हैं उनकी कैलिब्रेशन का मकसद क्या है, जो ग्लास वेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम लिखा होता है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, और उसमें कितनी टॉलरेंस है, इस चीज़ को चेक करते हैं। इस यही क्राइटेरिया कैलिब्रेशन में आता है। ठीक है, इसके लिए आपको वाटर रिक्वायर्ड होता है, डिस्टिल्ड वाटर, और दूसरा आप जिस जगह पे कर रहे हैं वो कंट्रोल हो, वहाँ की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि वाटर, जब आपको वाटर की बात है, वाटर आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके साथ साथ आपको वाटर की डेंसिटी भी चाहिए होती है जो आपकी कैलिब्रेशन में बड़ा रोल अदा करता है। और डेंसिटी कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वाटर का टेम्परेचर राइज करेंगे या लो करेंगे तो उससे आपकी डेंसिटी पे इफेक्ट आता है। ये तो अंडरस्टूड सा प्रिंसिपल है। क्लियर, यानी जिस जगह पे आपने काम करना है वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल, नॉर्मली ये एम्बियंट टेम्परेचर पे की जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप काम करते हैं जब ये वॉल्यूमेट्रिक ग्लास की आप कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, वेरी सिंपल है। आपको पता है कि जब भी अगर आप लेट सपोज एक आपके पास 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसको आप अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखेंगे कि जो उसमें 25 ml का जो मिनिस्कस का लाइन लगा होता है, मार्क होता है कि यहाँ तक इसमें 25 ml वॉल्यूम आता है, तो क्या वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं, 25 पॉइंट समथिंग है या 24 पॉइंट समथिंग है, लो है या हायर साइड पे। इस चीज़ को हम चेक करते हैं कैलिब्रेशन के अंदर। आप किस तरह करते हैं देखें, जब भी आप इसको आप परफॉर्म करने का तरीका सुनिए। लेट्स सपोज आप 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब आपके पास बैलेंस कैलिब्रेटेड होना चाहिए, जिसमें आप इसमें आप वेइंग का फेनोमेना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप एम्प्टी जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसका आप वेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वो एम्प्टी का आपने वेट नोट कर लिया, लेट्स सपोज वो 30 ग्राम आया है। क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जो उसका मार्क है वहाँ तक का वॉल्यूम फिल कर देंगे। ठीक है, आप वॉल्यूम फिल करेंगे, 25 ml तक वॉल्यूम फिल कर देंगे, और फिर उस एम्प्टी फ्लास्क का विद वाटर जो है वो आप वेट नोट करेंगे। तो लेट सपोज अगर वो उसके अंदर 25 ग्राम वाटर आया, तो लेट सपोज उसके बाद पहले एम्प्टी का 30 मिलीग्राम था, 30 ग्राम वेट था, तो वाटर के साथ लेट सपोज उसका 55 ग्राम वेट आ गया। ठीक है, एक टेंटेटिव बता रहा हूँ मैं। जब आप एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं तो आपका जो वेट आ रहा था वो नोट करते हैं। फिर आप 55 ग्राम में से 30 ग्राम माइनस करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा एक्यूरेट वॉल्यूम का, यानी जो आपके अंदर ml का जो वॉल्यूम था उसका वेट आ जाएगा। अब इसको आप कैसे चेक करने के कितना वेट आया, इसके लिए आपको पता है एक फॉर्मूला यूज होता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी के फॉर्मूले से आपके पास अगर मास है और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास डेंसिटी है। ठीक है, तो नॉर्मली वाटर की जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो वॉल्यूम में चार्ट में डेंसिटी मेंशन होती है वो आप वहां से नोट करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ठीक है, मास आपके पास आ गया जो आपने ग्राम वेट लिया था। क्लियर।
जो आपके पास ग्राम वेट कितना है, यानी अब आप 55 मिलीग्राम जो आपका वाटर के साथ 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो वेट आया, उसमें से एम्प्टी का जब माइनस करेंगे तो आपके पास 25 ग्राम वेट आ गया। किसका? उस वाटर का जो आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिल किया था। आप डेंसिटी के फार्मूले में अब आप वॉल्यूम निकाल ले तो डेंसिटी नीचे आ जाता है, मास ऊपर चला जाता है, यानी वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मास। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी, इस तरह वॉल्यूम फार्मूला आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जब मास की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो आपका वाटर आया 25 ग्राम था, ये 25 पॉइंट समथिंग जो भी आपका ग्राम वेट आया माइनस करने के बाद वो ऊपर लिख देंगे मास की जगह पे, और नीचे जो आपकी डेंसिटी की जगह पे है वहां पे आप चार्ट से देखेंगे कि इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मली 1 होती है, तो वो आप उस जगह पर लिख देंगे। तो फिर आप जब वॉल्यूम एक्यूरेटली अगर 0.99 डेंसिटी भी लेट सपोज, ठीक है, तो और जो वॉल्यूम लेट सपोज आपका आया था 25 पॉइंट समथिंग, 25.05 या 24.95 जो भी था, तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे डेंसिटी इक्वल टू 1 है, तो आपके पास एक्यूरेट वॉल्यूम कितना आ गया फॉर्मूले के तहत, लेट सपोज 25.1 या 25.05 या 24.95 जो भी आपके पास है, तो ये एक्यूरेट वॉल्यूम हुआ उस 25 मिलीग्राम 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। यानी जो 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थी, अब आपने उसका वेट किया और डेंसिटी का फार्मूला लगाया, तो आपके पास जो एक्यूरेट वॉल्यूम आया वो 24.95 आया लेट सपोज। तो ये जो आपके पास वॉल्यूम आता है, फिर क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसको आप कैलकुलेट करने जा रहे थे उसके ऊपर आप लिख देते हैं। ठीक है, यानी लेकिन एक चीज यहाँ पे और चीज नोट कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस आपने 3 टाइम्स करनी होती है, यानी आपने एक ही स्टेप्स को 3 टाइम्स परफॉर्म करेंगे और मीन निकालेंगे। मीन जो वॉल्यूम आता है एक्यूरेट, वो आप उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जो नेक होती है उस जगह पे लिख देते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलिब्रेटेड हो गई है और उसका ये एक्यूरेट वॉल्यूम आया 24.95 था या 25.05 था, जो आपने डेंसिटी के फार्मूले के तहत और जो प्रोसीजर से आपने निकाला। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैलकुलेट करते हैं। अब याद रखिएगा जो ऊपर आपने लिखा है ना, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक कागज के ऊपर लिख के उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे लगा के टैपिंग कर दे, ताकि वॉशिंग के दौरान वो रिमूव ना हो, क्योंकि फिर मेंशन हो जाता है कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपकी कैलिब्रेटेड है, ये इसका एक्यूरेट वॉल्यूम सामने आया। यानी अगर इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे अगर आप 25 ml वॉल्यूम लेंगे, 25 ml लेंगे मिनिस्कस तक, तो जो आपने कैलिब्रेशन के तहत वॉल्यूम निकाला, इस मीन्स के अंदर इतना वॉल्यूम होगा। अगर लेट सपोज 24.95 आया तो इसका मतलब इसमें 24.95 वॉल्यूम आ रहा है अगर आप 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे। क्लियर? ये एक प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैलिब्रेशन करने की, और हर जगह पे यही प्रैक्टिस होती है। इसी के तहत अपने ग्लास वेयर्स को आप वेरीफाई करते हैं कि उनका एक्यूरेट वॉल्यूम उसमें कितना आ रहा है। क्लियर? इसके लिए फिर आप एक चार्ट बना लेते हैं, फिर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आप 3 चार्ट बना लेते हैं कि सीरियल वाइज लिख लेते हैं कि एक्यूरेट वॉल्यूम क्या था 25 ml, और आपका जो आया वॉल्यूम वो 24.95 था। सेकेंड टाइम आपने किया, एक्यूरेट वॉल्यूम आपका 25 था, थर्ड टाइम भी एक्यूरेट वॉल्यूम आपको 25 था, लेकिन जो आपने निकाला 25.05 आया, थर्ड टाइम 24.95 आया, जो भी था, तो वो उसका फिर आप मीन ले लेते हैं, तो वो उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर नेक पे लिख के टैपिंग कर देते हैं। क्लियर? ये है बेस्ट प्रैक्टिस, इस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क करते हैं। इसी तरह लेकिन अगर आपको फिर बात आती है कि मेजरिंग सिलेंडर, वो भी इसी तरीके से करते हैं, कोनिकल फ्लास्क वो भी इसी तरीके से करते हैं, बीकर को भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर आपको पाइपेट्स होती हैं और पीरियड्स होती हैं, उनको किस तरह के वो तो बैलेंस पे वेट करना ज़रा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आप बीकर यूज करते हैं। ठीक है, यानी आप एम्प्टी बीकर ले लेते हैं, जो भी है उस बीकर को, एम्प्टी बीकर का एक वेट नोट कर लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्यूरेट को आपने किस तरह करना है। लेट सपोज आपके पास 50 ml की ब्यूरेट है, आप एक 50 ml का या 100 ml का एक बीकर ले लेते हैं, उसका एम्प्टी का वेट नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप ब्यूरेट को 50 ml तक डिस्टिल वाटर से फिल कर देते हैं एक्यूरेटली, फिर ठीक है फिल कर देते। फिर उसके बाद जो एम्प्टी बीकर का वेट था, उस एम्प्टी बीकर के अंदर वो 50 ml का वॉल्यूम ले लेते हैं, और फिर उस बीकर का, एम्प्टी बीकर का और विद वाटर दोनों वेट नोट करते हैं। अब जो दोनों वेट को भी अपनी जगह नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये,
जो दोनों का वेट था, वाटर का भी और एम्प्टी बीकर का भी, उसमें से एम्प्टी बीकर का वेट माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल जो वेट आ जाएगा वो ब्यूरेट के वॉल्यूम का आएगा। यानी 50 ml ब्यूरेट में जो आपने 50 ml वॉल्यूम लिया था वो उस वाटर का वेट आ जाएगा। फिर इस वही तरीका, वही फार्मूला, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, और आप वॉल्यूम फार्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास जो बीकर का आपके पास आया और वाटर का वेट वो हो जाएगा, और डेंसिटी वाटर की उसी जगह पे वही लिखेंगे और वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। इससे अंदाजा होगा कि ब्यूरेट के अंदर जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, लेट सपोज ब्यूरेट थी 50 ml की और आपके पास वॉल्यूम आया 50.05 या 49.95, तो वो इस मीन्स की शो करता है कि जो 50 ml की ब्यूरेट है, अगर इसको यूज करते हैं तो इसके अंदर एक्यूरेट वॉल्यूम ये आता है। ये प्रैक्टिस पे आप 3 टाइम्स परफॉर्म करते हैं, यानी एक बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम करने के बाद फिर आप मीन लेते हैं, तो जो एक्यूरेट वॉल्यूम आता है उसको आप ब्यूरेट के ऊपर भी लिख देते हैं उसी तरीके से, वही प्रैक्टिस और टैपिंग कर देते हैं। इससे शो होता है कि ये ब्यूरेट भी कैलिब्रेटेड हो गई है। ये वेरी नॉर्मल तरीका है और इजी प्रैक्टिस है, हर जगह पे ये होती है। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नॉर्मली 0.2% होता है। जितने भी आपके मेजरिंग सिलेंडर हो गए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गई, ब्यूरेट्स होती हैं या पाइपेट्स होती है, इसी तरीके से आप मैं पाइपेट्स को भी यही तरीका है, जो ब्यूरेट वाली प्रैक्टिस है इसी तरीके से करते हैं। यानी एक्सेप्टेंस लिमिट आपकी प्लस माइनस 0.2% होती है, यानी 0.05 से 0.05 प्लस माइनस, ठीक है। ये नॉर्मली प्रैक्टिस है एक्सेप्ट करने की। अगर छोटी आपके पास 10 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो प्लस माइनस 0.04 भी आता है। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी ग्लास वेयर्स को जो आप क्यूसी के अंदर यूज करते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस यही है, हर जगह पे यही प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेड है। इस तरीके से आप वेरी इजीली कंफर्म कर लेते हैं कि कैलकुलेशन का पर्पज ही ग्लास वेयर्स के हवाले से ये होता है कि जो हम ग्लास वेयर में एक्यूरेट वॉल्यूम ले रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं, एक्चुअल में कितना आ रहा होता है, उस चीज को आप नोट डाउन करते हैं, उस चीज को आप वेरीफाई कर रहे हैं। वीडियो को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ और किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ, बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, लेबोरेटरी की बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की प्रैक्टिस के साथ। और जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि तमाम टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।